नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे आंदोलन की जीत हुई। इस विषय पर अपना कीमती फीडबैक जरूर देके जाएं। यहाँ हमारा सीधी जीत हुई है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे आंदोलन की जीत हुई है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव। कीमती फीडबैक जरूर देके जाएं। यहाँ हमारा फीडबैक बॉक्स रखा है, कृपया अपना फीडबैक दें। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे आंदोलन की जीत हुई है, लेकिन जरूर देके जाएं। यहाँ हमारा फीडबैक बॉक्स रखा है, कृपया अपना फीडबैक दें। धन्यवाद जीत हुई है, देखिए, फीडबैक हम इसलिए ले रहे हैं कि रिजाइनेशन अभी हुआ है। हम ये लोगों की, जनता की राय जानना चाह रहे हैं कि रिजाइनेशन के बाद क्या हमारे मुद्दे अभी भी बाकी हैं, जो मांगे हैं जो अभी भी बाकी है, पूरी नहीं हुई है। जैसे KG to PG समान शिक्षा का अधिकार, जैसे और सरकारी स्कूल खोलना चाहिए। जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बाकी मुद्दे हैं वो अभी भी बाकी है, जिसके लिए हम फीडबैक ले रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, इस आंदोलन से क्या निकल के आया, रिजाइनेशन के बाद क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको लेकर हम जनता की राय लेना चाहते हैं। जो भी मुद्दा सामने आएगा तो आप इसको किसके सामने रखेंगे? ये देखिए, ये हम जनता से मुद्दा इकट्ठा कर रहे हैं, सरकार के सामने भी रखेंगे और जनता के सामने भी रखेंगे कि जो हमारी मांगे हैं, जो अभी अधूरी हैं, जो अभी पूरी करने की जरूरत है, जो संघर्ष अभी बाकी है, उसमें हमें लगे रहना है, साथ में आते रहना है। जैसे हम समान शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं, जैसे सबको शिक्षा, सबका काम का अधिकार मांग रहे हैं, मजदूर किसानों के लिए समान शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं, वो अभी बाकी है और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, जिसके लिए हम जनता का फीडबैक ले रहे हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, आम जनता जो है, समान शिक्षा का मांग उठा रहा है, इक्वल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का मांग उठा रहा है, जो बेहद ही जरूरी है। इसलिए ये फीडबैक आज लेना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। क्यों दिया और फीडबैक में आप क्या मांगा? फीडबैक में सबसे पहले हमने मांगा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार चलाया और शिक्षा स्वास्थ्य पे जो काम किया, शिक्षा पे जिस प्रकार से अरविंद जी ने काम किया था, उसी को अगर पूरे भारत में लागू कर दिया जाए, यानी कि पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो फ्री होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और लास्ट में मैंने ये लिखा है कि किसी भी टीचर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर आरक्षित टीचर रहेगा तो उसको ए के बदले कुछ भी और लिख सकता है, आम का स्पेलिंग नहीं लिख सकता, एप्पल का स्पेलिंग नहीं आ सकता उसको, एलिफेंट के बदले एंट पढ़ाएगा वो। तो इस तरह से किसी भी शिक्षा व्यवस्था में किसी भी ऊपर से नीचे तक का कोई भी जो है वो आरक्षण नहीं होना चाहिए। यही मोटिव चीजें हैं। और सबसे पहली बात कि अगर पहली ही कोई गलती हो जाए किसी भी शिक्षा व्यवस्था में, तो सीधे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ताकि ऊपर से नीचे तक पूरा टाइट रहे और मंत्री हमेशा इस चीज के लिए रेडी रहे कि अगर गलती हुई तो मुझे पद छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे मेरा फीडबैक यही है कि मैक्सिमम एज किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, फ्रेशर जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 26 एज ही होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जो SC ST एंड जो नीचे वाले हैं उनके लिए आपको स्पेशल प्रोविजन करने पड़ते हैं, तो आप उनके लिए मैक्सिमम 32 कर दीजिए। बट युवा 32 साल तक अगर अपनी जिंदगी के सारे पल देश में लगाने के बजाय एग्जाम में लगाएगा और पेपर लीक होता रहेगा तो कोई फायदा है नहीं। तो एटलीस्ट इतना कर दे, कोई भी जॉब हो तो 26 उसकी एज मैक्सिमम कर दे, क्योंकि आज का जो भी हुआ है वो 21 की एज में ग्रेजुएट, 23 की एज में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। तो ये 26 होना चाहिए। फीडबैक का कॉन्सेप्ट, फीडबैक का जो कांसेप्ट है ये कैसा लगा? फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है कैसा लगा? मैं समझा नहीं सर, फिर से ये तो एक फीडबैक ले रहे हैं ये लोग, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे लगा? क्योंकि मुद्दा तो अब तो प्रोग्राम का खत्म हो गया, उसके बारे में फीडबैक दे रहे हैं, मगर फीडबैक दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये फीडबैक से क्या होगा कि इससे ये उदाहरण सेट होगा कि अगर आने वाले टाइम में फिर से सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जो बड़ा मुद्दा बन जाता है, नेशनल लेवल पे मुद्दा बनता है, तो अगली बार जब हम प्रोटेस्ट करेंगे उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, हमें क्या क्या गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है, हमें कैसे, अभी जैसे लाठी चार्ज हुआ, हमें कैसे कैसे ये चीजों को अवॉइड करना है ताकि हमारा प्रोटेस्ट और पीसफुली हो सके, और हम क्या क्या इसमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इससे ये तय होगा कि हम लोग और कैसे प्रोटेस्ट को मास लेवल पे
फैला सकते हैं। बिल्कुल। नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम हिमांशु है, मैं फरीदाबाद से हूँ।